इवनिंग 1 अप्रैल। आई वोंट से इट्स अ फूल्स इवनिंग, क्योंकि फूल तो हम बनते ही रहते हैं, आम आदमी है, बेवकूफ़ तो बनते ही रहते हैं। बट लेट्स कम टू द न्यूज़ ऑफ द डे। अरविंद केजरीवाल, क्या आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 14 दिनों के लिए हिरासत में, इन जुडिशियल कस्टडी। दिल्ली की सरकार क्या बिहाइंड बार है? अगर बिहाइंड बार है, फॉर द चीफ मिनिस्टर हु इज बीन टेकन इनटू जुडिशियल कस्टडी फॉर रीजंस बार स्लैश एक्साइज एंड शराब नीति। क्या बिहाइंड बार आपकी सरकार चलेगी, हमारी सरकार चलेगी दिल्ली में? और कैसे चलेगी ये देखना है, क्योंकि अंदर तिहाड़ के अंदर अब 14 दिनों के लिए हैं, या बेल मिल जाता है या निकल लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट एक दिन के लिए भी हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। विल यू बी allowed to take decisions about the Delhi government, और you would be, या फिर आप किसी को इंट्रस्ट करेंगे टू टेक एक्शन? आपने पिछली बार इंट्रस्ट किया था जिनको, उनका भी नाम आ गया, आतिशी जी का, सौरभ भारद्वाज जी का भी। ईडी ने सोशल मीडिया पे देखा, उनका भी नाम आ गया है शायद गोवा इलेक्शंस को लेकर। खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, बट दिल्ली में सरकार है या नहीं है, तो कहाँ से चल रहा है? जेल से। और अगर जेल से चल रहा है तो कैसे? और अगर जेल से चल रहा है कैसे का मतलब है कि यू नीड टू हैव अ कैबिनेट अप्रूवल, कैबिनेट मीटिंग, आपके अपने लोगों से मिलना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपको परमिशंस लेनी पड़ेगी। क्या जेल का जो प्रोटोकॉल है अलाउ करता है इन चीज़ों को? करता है तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। लेट द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड द जेल अथॉरिटीज़ टॉक अबाउट इट। आम जनता के लिए बड़ा एक सवाल यह है, क्या जेल से हम सरकार चला सकते हैं? क्या जेल के अंदर बैठ के हम एक मुख्यमंत्री के रूप में एक स्टेट की सरकार चला सकते हैं या नहीं? देखते हैं। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो जब तक वो अंदर हैं तो उनकी जगह पे कौन है जो सरकारी नीतियों, जो सरकार के लिए, जो आम दिल्ली के जनता के लिए कॉल ले रहा है डे टू डे? क्योंकि ऑफिशियल्स तो उनकी सुनेंगे जो अथॉरिटेटिव, जो अथॉरिटी हैं एज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और ऑथोराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर टू रन द स्टेट। कौन है कौन नहीं है, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, दिल्ली चीफ मिनिस्टर बिहाइंड बार इन तिहाड़, एक्साइज पॉलिसी, शराब घोटाले, एलिजेड शराब घोटाले में, सरकार बिहाइंड बार इन connection with alleged scam related to bar and excise and शराब घोटाला। टिल देन हम यही मान के चलें कि द गवर्नमेंट इज बिहाइंड बार। एक सरकार बिहाइंड बार कितना कर पाता है, बिकॉज अभी इलेक्शन भी आ गया ना, लोकसभा इलेक्शन 19 अप्रैल, आज हो गया 1 अप्रैल, Fool's Day. Sorry, I'm not putting you on a foolish line. It's all whatever I said on a very regular line. जनता, सरकार, ब्यूरोक्रेट्स तो हमको बेवकूफ़ बनाते ही रहते हैं, पर मैं, अब मीडिया भी बेवकूफ़ बनाती रहती है आपको, पर मैं जो आपको कह रहा हूँ दैट्स ऑन अ वेरी रेगुलर एंड अ वेरी जेन्युइन लाइन्स। आगे आते हैं। एक आइलैंड है 285 एकर्स का बिटवीन इंडिया, रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच में। आजकल मुद्दा पकड़े हुए हैं, मोदी जी ने भी मेरठ में इसका रेफरेंस दिया, मैं भी देख रहा था, कच्ची चीज़ें आएंगी।
जिंदगी में कभी उसका रेफरेंस और नाम तक नहीं सुना था, पर अब बड़ा लोकसभा लेकर तमिलनाडु इलेक्शंस, डीएमके एंड ऑल दो स्टफ, तमिल इश्यूज को लेकर मुद्दा होता जा रहा है। ये आइलैंड है क्या? 285 एकर्स का ये आइलैंड है, 33 किलोमीटर्स फ्रॉम द आर मेरीटाइम जोन, श्रीलंका के आसपास है, थोड़ा वहाँ से करीब 26 किलोमीटर होगा आसपास, जैसा मैं देख रहा था। पर इस आइलैंड पे सिंस एजेस हमारा राइट्स था, मतलब कि इंडिया का राइट। इट वॉज अ पार्ट ऑफ, इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द मद्रास रेसिडेंसी। रेजिडेंसी का ये पार्ट था। डिस्प्यूट था 1921 से, इस पे डिस्प्यूट था कि किसका होगा किसका नहीं होगा। आज़ादी मिल गई हमारी, फिर भी मामला बढ़ता रहा 1961 में नेहरू जी के पास मुद्दा आया, शायद जैसा कि मैं देख रहा हूँ, नेहरू जी के पास मुद्दा आया। नेहरू जी ने कहा कि इट्स ऑफ नो यूज़ यार, ये छोटी छोटी बातें देखते रहते हैं, आता रहता है, छोटा सा आइलैंड है, इन्हें अनइनिवेटेड, क्या मुद्दा रखता है हमारे लिए, छोड़ दो। खैर आगे बढ़ गया मामला तो मुद्दा तो बढ़ गया था। 1974 में इंदिरा जी के पास जब ये मुद्दा बढ़ के आया तो उन्होंने श्रीलंका के साथ जब एग्रीमेंट किया, इंडो श्रीलंकन अग्रीमेंट, उन्होंने कहा आइलैंड ले जाओ भैया, आइलैंडे ले जाओ। आइलैंड श्रीलंका को दान दे दिया। इस आइलैंड का सिग्निफिकेंस क्या था? इट्स अ फिशिंग आइलैंड, फिशिंग के लिए लोग जाते थे वहाँ, तमिलनाडु से, श्रीलंका से भी आते थे वहाँ। तमिल फिशरमैन भी जाते थे, श्रीलंकन फिशरमैन भी जाते थे, जो तमिल्स थे वहाँ आसपास जो रहने वाले, दे यूज्ड टू कम। अब 1974 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत बोथ वेर अलाउड टू हैव द फिशिंग राइट्स, बट 1976 में अगेन इंडियन गवर्नमेंट अंडर द कांग्रेस रेजिम सीडेड इट, और उसके बाद फिर हमारे फिशरमैन का राइट्स खत्म हो गया। इट वॉज टोटली द श्रीलंकन फिशरमैन राइट्स। हमारे आदमी जाते थे, पोच किए जाते थे, फंस जाते थे, अरेस्ट कर लिए जाते थे। सवाल है इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, आप देखिए, इट्स इन द पार्क स्ट्रेट, वो एरिया जहाँ से बल्क शिप्स जाते हैं और वो मेजर एरिया है ट्रेडिंग का। हमने ये नहीं सोचा, हमें लगा सिर्फ फिशिंग है बंधु, क्योंकि हम बड़े शॉर्ट साइटेड थे उस समय, क्योंकि हम राजनीति समझ नहीं पाए। कांग्रेस के कुछ नेता आकर कुछ बयान भी आया है सोशल मीडिया पे कि हमने वो आइलैंड इसलिए दे दिया क्योंकि वी वांटेड some Tamilians who were there who were as refugees in Sri Lanka to be transferred back to India. ठीक है भैया, are you so, आप इतने कमजोर थे कि अपने सिविलियंस को वहां से मंगाने के लिए एक आइलैंड ही बेच दिया, आइलैंड भी दे दिया, despite, in spite of even considering its strategic importance. Now China is after it. Maldives के बाद उसको पूरा वो जो एरिया है ना, जो ट्रेड रूट है, उस पे कब्जा करने की चाइना की पूरी कोशिश है। आपका ये जो आइलैंड था ना कच्छ द्वीप, बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए, आपने छोड़ दिया। सोचा नहीं बाद के लिए, क्योंकि हमें तो बस तुरंत का फायदा चाहिए पॉलिटिक्स में, राजनीति में नंबर्स चाहिए थे। एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस को तमिलनाडु साउथ से नंबर चाहिए था, सो दे गेव अवे एन आइलैंड। थिंक अबाउट इट फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट। पता नहीं क्या क्या और चीजें हुई होंगी। ये तो अच्छा हुआ कि ये मुद्दा खुल गया और मुद्दे पे डिस्कशन शुरू हो गई।
मोल्डिव्स के मामले में भी हम खड़े हुए थे,